गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 का चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हालांकि इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसका जो शेष पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन है आज, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपए हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख भी खींचिए। तो सबसे पहले हम एक समीकरण, ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाते हैं। देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन 4th क्वेश्चन का करें अपन। क्या कंडीशन है एक बार फिर से देखिए। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, पहले एक बार स्थिति को समझिए। जैसे हम कोई टैक्सी किराया करें, कोई ऑटो रिक्शा किराया करें और वो आपको यूं कह दे भाई 20 रुपए तो फिक्स चार्ज है, 20 रुपए फिक्स चार्ज है हायर करने का, ठीक है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं और चाहे आप 2 कदम ही जाए बैठकर, ठीक है। तो यहां पहले किलोमीटर का 8 रुपए बता दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें कि कोई टैक्सी वाला यूं कहे कि 1 किलोमीटर तक यदि आप दूरी तय करोगे तो 20 रुपए फिक्स चार्ज हो गया। लेकिन इसके बाद में यदि आप ज्यादा दूरी तय करते हो तो पहले किलोमीटर के तो 20 रुपए लगने ही लगने हैं। उसके बाद आपने कितनी दूरी तय की, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो यूं कह दे टैक्सी वाला आपसे कि पहले किलोमीटर का 20 रुपए किराया होगा, उसके बाद में प्रति किलोमीटर 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो देखिए अब वो किराया कितना देगा। 1 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के 20 रुपए हो गए। अब किलोमीटर कितने निकाली, कितने दूरी तय करी, 5 किलोमीटर मान लेते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो 5 किलोमीटर में से पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर के निकाल दें हम 20 रुपए। अब आगे कितने किलोमीटर और बच गए, 4 किलोमीटर और बच गए। तो 4 किलोमीटर किस हिसाब से चार्ज किया जाएगा, 10 रुपए के हिसाब से। तो 4 किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए वो हो गए, ठीक है। और पहले किलोमीटर के 20 रुपए हो गए, तो कुल किराया हो गया कितना, 40 और 20 60 रुपए हो गए। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर भी इसी प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। क्या कह रहा है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, टोटल दूरी कितनी तय करी गई, x किलोमीटर। तो x किलोमीटर में से पहले किलोमीटर का किराया तो ये हो गया, टोटल किराए की बात हो रही ना, टोटल किराया यहाँ कितना बता रखा है, y बताया है। तो प्रश्नानुसार हम चले, यहाँ प्रश्नानुसार यदि हम चले, टोटल किराया जो है, टोटल किराया y तो बताया है, तो टोटल किराया कितना होगा, पहले किलोमीटर के 8 रुपए लगे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, ठीक है। अब टोटल किलोमीटर कितने तय हुए, x में से 1 किलोमीटर तो ये निकल गया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे, बाकी बचे x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। ये x माइनस 1 किलोमीटर का किराया किस हिसाब से चार्ज किया जाएगा, प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए के हिसाब से। तो x माइनस 1 किलोमीटर का हो गया, इसको 5 से गुणा कर देते हैं, टोटल किराया ये दोनों हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको सरल किया जाए तो y बराबर 8 प्लस ये हो गया 5x और माइनस 5, ठीक है। यानी 5x और 8 ये माइनस का 5 तो प्लस का बच गया यहाँ 3। y बराबर 5x प्लस 3, ये दी गई कंडीशन को एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेगा।
ठीक है, तो रैखिक समीकरण के रूप में तो हमने इसको लिख दिया। अब इसका रैखिक समीकरण लिखिए, इसका आंसर तो हो गया। अब क्या करें, और आलेख खींचिए। तो आलेख के लिए अब आप क्या करेंगे वो देखो। आलेख के लिए मैंने कल भी डिस्कस किया था, भाई हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाओगे, देखो ये हमने टेबल बनाई, ये x हो गया, ये y हो गया। हम अधिकतम 3 मान काफी होते हैं, 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूं, x की जगह आगे x है, x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूं यहां, तो 5 × 0 0 हो गया। तो y = 0 + 3 यानी 3, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। समझ में आ रहा है यहां तक। यदि मैं यहां 1 पुटअप करूं, 1 ठीक है, x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 5 × 1 कितना हो गया, 5, और 5 + 3 हो गया 8। अब बड़ी वैल्यू आएगी 2 पुटअप करेंगे तो 5 × 2 10 हो गया, 10 + 3 13 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है। यदि मैं -1 रख दूं तो 5 × -1 तो माइनस के 5 हो गए, -5 + 3 तो माइनस के बचे 2। ठीक है, ये टेबल। अब ग्राफ खींचते हैं इसका, देखेंगे। मैंने कहा था किसी भी तल को जब हम एक्सिस खींचते हैं तो वो एक्सिस 4 बराबर भागों में बांटती है, और उन भागों को नाम दिया गया था चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स हो गए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर हो रहा है यहां तक। ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स। अब मैंने कहा था पॉइंट्स इन पर लिख लेते हैं, नंबर से 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्या रेखा पर संख्या लिखी होती है उसी प्रकार से। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इधर भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाए, और यहां हो जाएगा भाई 8। ठीक है, यहां तक। इधर -1 -2 -3 इस प्रकार से, और इधर भी -1 -2 -3 इस प्रकार लिख देंगे, ये वाई जैसा। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो है इस पर अपन प्लॉट करते हैं। 0 3, तो 0 3 कहां होगा, x की वैल्यू 0 है, y की 3 है, यहां होगा 0 3। 1 8 1 और 8 ये यहां होगा, ये 1 8 हुआ। फिर -1 -2, -1 तो ये हुआ, और -2 यहां होगा। ठीक है, यहां। अब इन पॉइंट्स को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार का डायग्राम जो है निकलेगा। ठीक है, ये डायग्राम कौन सी रेखा का है, y = 5x + 3। दी गई कंडीशन को इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो यहां एक चीज और होती है, कई बार यूं भी पूछ देता आपको ग्राफ पेपर उल्टा, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा घुमाएं। कई बार क्या कर देता है, आपको इस प्रकार से ग्राफ दे दिया जाता है और 4 इक्वेशंस दे दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो दिया गया ग्राफ है कौन से समीकरण का है। तो अब आप करेंगे कैसे, कौन से समीकरण का है, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए सीधा सा तरीका है, ये जो लाइन खींची गई इस पर हमने 3 पॉइंट तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर स्थित आप कोई भी पॉइंट देखिए, वो पॉइंट जितने भी आपको वो जो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है, उनमें 1 बाय 1 आप रखते चले जाइए, यानी सेटिस्फिकेशन की बात हो रही है। हम कल भी हमने इस प्रकार से किसी समीकरण को किसी दिए गए पॉइंट से सेटिस्फाई करवाया था, संतुष्ट करवाया था। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट देख लेना है, जैसे 1 2 3, इनमें से कोई भी एक बिंदु ले लिया, और वो बिंदु
इस समीकरण में रखेंगे तो वो बिंदु इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ इस समीकरण का होगा। समझ में आ गया, कर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही बात है, मतलब हुआ पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती कौन होता है, कार्य। यानी जितनी दूरी तय होगी उतना ही कार्य भी होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ, दूरी जितनी ज्यादा तय की जाएगी कार्य उतना ही ज्यादा तय होगा। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले आलेख खींचना, पहले समीकरण बनाना, फिर उसका आलेख खींचना। उस आलेख की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है कि यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा, तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो कार्य कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका समीकरण बनाते हैं। देखो, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती। देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि W बराबर Fs, W बराबर Fs। ठीक है, क्या मतलब हुआ, W तो हो गया वर्ग, F हो गया उस पर लगाया गया बल, S उस पिंड द्वारा तय की गई दूरी हुई। क्लियर है, तो इनको यदि आप x और y से व्यक्त करें, ठीक है, x और y से व्यक्त करें तो हम किस प्रकार से करेंगे। यदि देखिए ये जरूरी नहीं, यदि हम W को x एक्सिस पर ले लें और ये जो दूरी है इसको हम y एक्सिस पर ले लें, ध्यान देंगे W को x एक्सिस पर और तय की गई दूरी को y एक्सिस पर लेते हैं और जो अचर बल बताया है वो 5 है, यानी F बराबर, यहां हम क्या कर दें, F का मान 5 रख दें तो ये जो समीकरण है ये क्या आ जाएगा, W बराबर 5s। या फिर देखिए सेम से नजर आने लगे तो मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कैसे, मैंने कहा हम W को x एक्सिस पर रख देते हैं तो इसको मैं x ही मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं x लिख देता हूं, ये कार्य हो गया W। और ये जो दूरी है इस दूरी को मैं क्या कर देता हूं, y से इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, ये दूरी हो गई, समझ में आ रहा है। x क्या है, किया गया कार्य, किया गया कार्य हो गया। ठीक है, और y क्या है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हुई। ओके, यहां तक। अब सबसे पहले क्या कहा गया था कि ये जो कंडीशन दी गई है इसको दो चरों वाले एक रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो रेखिक समीकरण तो ये हो गया भाई, क्लियर है, रेखिक समीकरण तो ये हो गया। अब आगे क्या करना है, अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अब आलेख, अचर बल 5 मात्रक भी ले लिया, अब हमें आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हम पहले से ही जिस प्रकार से टेबल बनाने का जो तरीका आपको बताया जा चुका है वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये होगा, यदि y की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो 5 इंटू 0 0, x की वैल्यू भी 0। ठीक है, मैं 1 रखूं y की वैल्यू तो 5 इंटू 1 5 आ जाए। क्लियर, यदि मैं यहाँ 2 पुटअप कर दूं y की जगह तो 5 इंटू 2 ये 10। ओके, अब इसका यदि अपन ग्राफ खींचे, देखो वही तल को कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में यदि आप एक्सिस खींचेंगे, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 इस प्रकार से 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, इस साइड में -1 -2 -3 इस प्रकार चलता रहेगा। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये x की नेगेटिव, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन। अब पॉइंट्स कितने हैं वो देखिए, 0 0 तो 0 0 तो ये हो गया भाई मूल बिंदु, फिर है 5 1 तो 5 तो ये हुआ, 1 ये ऊपर है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाए कुछ, और फिर है 10 2 10 ये हुआ, 2 ये हुआ, तो ये लगभग यहाँ से कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब इनको कनेक्ट किया जाए, मिलाया जाए पॉइंट्स को, तो रेखाखंड हमें किस प्रकार का प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार का रेखाखंड प्राप्त होगा। ओके, ये ग्राफ हमें मिला, ये ग्राफ। ठीक है, इस कंडीशन का ये ग्राफ हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, आलेख भी खींच दिया आपने, आलेख खींचिए। आगे क्या कह रहा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, तो ये देखिए ये क्या है, x एक्सिस पर आपने क्या लिया है, x क्या है, किया गया कार्य है, और तय की गई दूरी, दूरी कितनी है, y दूरी है, तो y का मान देखिए 2 ये है, यही तो होगा 2 y का मान, तय की गई दूरी, पहले तो कह रहा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, तो 2 ये हुआ। इसको यदि आप आगे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो ये इस ग्राफ को कहाँ काटेगा, यहाँ काटता है, और इसको आप नीचे की ओर उतार के लेके आते हैं, यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 10 पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है। इसका मतलब पहला जो पॉइंट है क्या, कि यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य कितना हुआ, तो कार्य 10 मात्रक होगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या करा है, यदि तय की गई दूरी 0 हो, तो यहाँ देखिए 0 कहाँ है, तय की गई दूरी y का मान 0 यहाँ है, ठीक है 0, तो 0 यहाँ होगा ना, y का मान 0 यहाँ है, तो x का मान कितना है यहाँ, x का मान भी 0 ही है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख देंगे, यदि तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो किया गया कार्य भी, ये तो आपको बताया था कि जितनी ज्यादा दूरी तय होगी कार्य भी उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, यदि तय की गई दूरी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। ओके।